brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये प्रदर्शन बेसिकली यूनाइटेड पेरेंट वॉइस के अंडर अब दिल्ली के सभी पेरेंट्स, सभी डिफरेंट स्कूल के पेरेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पेरेंट्स यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और हमारी जो लगातार गवर्नमेंट से जो डिमांड्स चल रही हैं उसी के लिए आज हमें रोड पे उतरना पड़ा है। इसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड यही है कि जो अनअप्रूव्ड फी हाइक्स हुए हैं, जो अनकंट्रोलेबल हैं इस टाइम पे, डीओई ऑर्डर्स तो इशू करता है लेकिन उनको कंप्लाई नहीं करा पाता। कोई भी स्कूल उसको कंप्लाई करता ही नहीं है, डीओई के ऑर्डर्स को कुछ नहीं मानता। या तो डीओई जानबूझ के उनको कंप्लाई नहीं कराना चाहता है, या फिर कहते हैं स्कूल्स इतने पावरफुल हो गए हैं आज इस राज्य के अंदर कि वो उसको कंप्लाई करना ही नहीं चाहते। इसके बाद कहते हैं फीस के बाद मुद्दा आता है कि जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है, जो भी पेरेंट खड़ा होता है फीस के अगेंस्ट, उसके बच्चों के साथ गलत होना स्टार्ट हो जाता है स्कूल्स के अंदर। उसके बच्चों के नाम काटने शुरू हो जाते हैं, उसके बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया जाता है। जो उसको उस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रोकेंगे, वो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, डीओई की है, कहीं ना कहीं उसमें भी फेल है। उसके बाद आती है मुद्दा ये जो नया बिल लेके आ रहे हैं। नए बिल के अंदर इन्होंने ऐसे प्रोविजंस डाल दिए हैं जिससे ये जो पेरेंट्स खड़े भी हो पाते थे, जो कुछ मुट्ठी भर पेरेंट्स आते थे निकल के आगे, वो भी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ऐसा प्रोविजन डाला कि 15% आपको पेरेंट चाहिए। अगर आपको स्कूल की बढ़ती हुई फीस से आपको नाराज़गी है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको 15% मिनिमम पेरेंट चाहिए, जो कहते हैं आके डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अंदर उसको अपोज करेंगे। तो इस तरह के कानून अगर गवर्नमेंट ही लेके आएगी और ये बोलकर कि ये कहते हैं पेरेंट्स के पक्ष में है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें। इसके हम 30 तारीख को सीएम साहिबा के घर भी गए थे। हमने उनसे डिमांड की थी कि हमसे मिल लीजिए। हमारी एक ही उस दिन डिमांड थी कि आप एक ओपन डायलॉग रखिए, सभी स्कूल के पेरेंट्स आएंगे वहाँ पर और अपनी अपनी बातें वो वहाँ पर कहेंगे। बट उसमें भी आज तक 20 दिन भी हमें आश्वासन मिला, लेकिन 20 दिन में कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। ना हमें कोई फ़ोन आया उनके सचिवालय से, किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन हमें नहीं मिला है। हमने रिमाइंडर ईमेल्स भी भेजे बट कोई भी हमें नहीं मिला। इसके अलावा हमारी स्कूल में आवाज़ होती है पीटीए, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होती है हर एक स्कूल के अंदर, वो बाध्य है बनाने के। वो पीटीए ही किसी स्कूल के अंदर फेयर नहीं है। इट शुड बी एन इलेक्टेड बॉडी, बट ये सारी एक सिलेक्टेड बॉडी है। स्कूल जो है वो अपने सिलेक्टिव पेरेंट्स को उठा के, जो या तो टीचर पेरेंट्स जो हैं या फिर वो पेरेंट्स जो स्कूल से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं किसी रिलेशन से, उनके फेवर में जो हैं उनको उठा के वो पीटीए बना देती है। तो जो आपकी पेरेंट्स की आवाज़ ग्राउंड लेवल से ही दबा दी जाती है। और अब ये जो कानून आ रहे हैं उसके अंदर और क्या प्रोविजंस हैं वो तो जब कानून आएगा और हमें पता लगेगा। जो अध्यादेश लेके आ रहे हैं, जो पब्लिक के लिए बिल है, जो नेशनल सिक्योरिटी का बिल नहीं है, जो पब्लिक के लिए बनाया गया है, पेरेंट्स के लिए बनाया गया है, वही बिल पेरेंट्स को दिखाने के लिए क्या समस्या है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आप हमसे फीडबैक लीजिए ना, हम बताएंगे स्कूल किस तरह से चोरी कर रहा है, कि स्कूल किस तरह से सबका बेवकूफ़ बना रहा है, किस तरह से इन्फ्लेटेड अपनी बैलेंस शीट्स बना रहा है खर्चों की। तो आप हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे ना आपको फीडबैक, तब आप इसके ऊपर अंकुश लगा पाएंगे। थैंक यू। यही है कि आप जो फी हाइक्स उनको रोल बैक किया जाए। सबसे पहले रोल बैक करने के बाद उसके बाद आप कहते हैं सीएजी ऑडिट कराएं। ये खर्चे दिखा रहे हैं, ये सीएजी ऑडिट सोसाइटी का भी होना चाहिए जो स्कूल चला रही है, और स्कूल के इट्सेल्फ अकाउंट का भी होना चाहिए। दोनों सोसाइटी और स्कूल दोनों के ऑडिट्स होने चाहिए सीएजी से, ठीक है। और कहते हैं जो नया बिल आ रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। पेरेंट्स को दिखाना चाहिए और पेरेंट्स से उसमें फीडबैक लेना चाहिए। फेवर में भी नहीं है। हाँ। तो जो हम स्टेक होल्डर्स हैं, जो हम पेरेंट्स, हम स्टेक, हाँ जी, हम लोग पेरेंट्स हैं, हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हमारे से वो बिल के बारे में पता नहीं किया जाएगा कि वो बिल है क्या, या बिल के मुख्य जो उसकी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारा बिल बहुत अच्छा है, दिखाओ तो सही भाई। अगर आपका बिल इतना अच्छा है तो आप दिखाने से डर क्यों हो? लाओ बिल, लाओ, पब्लिक में लाओ, पब्लिक डोमेन में लाओ। पब्लिक डोमेन में लाके 30 दिन के लिए आपको पब्लिक की राय लो। अच्छा होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना, हम बुरा थोड़ी कहेंगे। जब वो बिल अच्छा होगा, कोई भी आदमी अच्छा होगा तो अच्छा होगा। छुपाने का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप नहीं बताना चाहते हो, नहीं दिखाना चाहते हो। बाकी अभी जैसे आजाद भाई ने कहा, सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर्ड हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि हमें बिल दिखाया जाए और जो बढ़ी हुई फीसें हैं उसको तुरंत प्रभाव से रोल बैक किया जाए, क्योंकि ये फीस का सबसे पहले तो हमें बेस बताया जाए। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ये बढ़ी हुई फीस जो है, ये आज ये बढ़ी हुई फीस आप दे दो, लेकिन उसका बेस प्राइस क्या है? क्या हमारे बेस प्राइस 2015-16 जो लास्ट अप्रूव्ड फीस है, क्या वो 2020-21 है, क्या वो 21-22 है, क्या वो 22-23 है? हमें तो यही नहीं पता हमारा बेस प्राइस क्या है। हमें सही फीस बताई जाए कि पहले तो सही फीस क्या है, किसके ऊपर कितनी % फीस बढ़ेगी। हम जब डीओई जाते हैं तो हमसे डायरेक्टर एक क्वेश्चन पूछता है, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, आपकी फीस कितनी % से बढ़ी है? अरे मैडम, हमें तो ये पूछना है वो बेस फीस तो बता दो ताकि हम आपको परसेंटेज बता पाएँ। परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करें, हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा।
परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए नीचे वाला हाथ तो लगाना जरूरी है, ऊपर वाला तो हाथ लग गया, लास्ट अप्रूवल तो बताओ आप हमें। ये जिम्मेदारी डायरेक्टर की है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, हमें बताना। आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, आप अपना हमें बताओ। स्कूल हम आरटीआई लगाते हैं, उसको कोई जवाब नहीं मिलता, उसको थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कह के नकार दिया जाता है। आरटीआई में कोई तो हम कहाँ से मांगे, किससे पूछें, कैसे पूछें? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। हम लोग हर जगह जा चुके हैं, सीएम साहब से मिलने जाते हैं, वो बैरिकेड लगा देते हैं, वो ये कहते हैं हमसे मिलना अलाउड नहीं है, 2 लोग आओ। अरे भाई इतने सारे लोग हैं, अलग अलग स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 2 लोग कैसे आगे मिलेंगे? आप बताइए ना। इनकी मांगे अलग हो सकती हैं, मेरी अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है। हम एक बात कैसे आगे रख दें कि नहीं जी आप सब लोग एक ही बात करो? हाँ, कुछ मुख्य मांगे हैं जो सबकी एक है, लेकिन बाकी सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सीएम साहब को एक प्लेटफॉर्म रख के मतलब हमने उनको बोला था आप ओपन एक फोरम रखो, ओपन टॉक फोरम रखो, आप आओ, आप हमें समय दो, आधे घंटे का समय दो, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। और हम पेरेंट्स हैं, कोई वो तो नहीं है कि देशद्रोही हैं। देशद्रोही तो है नहीं। बैरिकेड लगा के दूसरी तरफ करने का क्या इसका क्या मतलब है? ये दिखाने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं सच बात बोल रहे हैं। मीनाक्षी कुहार। सर, हम प्रदर्शन करने इसलिए आए हैं कि जो बढ़ी हुई फीस है वो रोल बैक करी जाए, बच्चों के अगेंस्ट जो कोरेसिव एक्शन लिए जा रहे हैं वो बंद किए जाएं। हमारे स्कूल में हम लोग फीस की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ होता है। अब 7 बच्चों के नाम पहले काट दिए जिसको हमने कोर्ट से जाके नाम लिखवाए, उसके बाद फिर से अगले बैच के 8 या 12 बच्चों के नाम का नोटिस फिर से स्कूल ने निकाल दिया है। ये इस तरह की जो मानसिक प्रताड़ना है बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ, ये हमें मंजूर नहीं है। इस पे सरकार को एक्शन लेना होगा और इस तरह की तानाशाही हमारे ऊपर ना चलाई जाए। हमारी डिमांड यही है कि इस बढ़ी हुई फीस जो अनअप्रूव्ड फीस है, अप्रूव्ड देने के लिए हम लोग रेडी हैं, जो अनअप्रूव्ड फीस है उसको हमसे डिमांड करने के लिए जो स्कूल बच्चों के अगेंस्ट हैरेसमेंट कर रहा है, कोरेसिव एक्शन ले रहा है, वो ना हो। सरकार आए और इस पे संज्ञान ले। हमारे केस जब कोर्ट में पेंडिंग है तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी माननी नहीं होगी। रोल बैक किया जाए और जितना भी अमाउंट पेरेंट्स का एक्स्ट्रा निकलता है उन्हें वो दिया जाए, रिफंड किया जाए। मैं तनवीर सिंह और मेरे बच्चे मीरा मॉडल स्कूल जनकपुरी में पढ़ते हैं और हमारा इशू भी वही है कि स्कूल जो है वो इतनी फ़ीस हाइक कर रहा है 60 to 70%, और वो भी एक बिना अप्रूवल के। और हमारी डिमांड स्कूल से बार बार एक ही है कि अगर आपके पास कोई भी डीओई का या कोई और डिपार्टमेंट से, कोर्ट से अगर आपके पास कोई अप्रूवल है फ़ीस बढ़ाने का तो आप दिखाइए, तो वो उसको दिखाने में भी सक्षम नहीं है। और बच्चों को, पेरेंट्स को आए दिन मैसेजेस पेरेंट्स को कन्वे किया जाता है कि भैया आपको रीएडमिशन किया जाएगा। मेरे पास फ़ोन में मैसेजेस भी हैं जिसमें मैं स्कूल के मैसेजेस दिखा सकता हूँ कि स्कूल बोल रहा है कि आपके बच्चों को रीएडमिशन देना पड़ेगा। और अगर हम अप्रूव फ़ीस पे कर रहे हैं, जो डीओई का ऑर्डर था लास्ट, अगर हम उस हिसाब से भी पे करते हैं तो स्कूल का मैसेज आता है कि आप जो मर्जी फ़ीस दे दीजिए, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे और आपको जो है वो बढ़ी हुई फ़ीस ही पे करनी पड़ेगी। और पीटीए के लिए हमने कई बार स्कूल में एप्लीकेशन भी दी है, मेल्स भी की हैं, हम जाके मिले भी हैं कि आप पीटीए के जो मेंबर्स हैं उनसे मिलवाइए, पीटीए का इलेक्शन फेयर कराइए। लेकिन स्कूल कभी भी पीटीए मेंबर्स जो हैं, जो उस टीम में हैं, उसको ना तो किसी से मिलवाते हैं, ना उनका नाम बताते हैं और कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है जी। सब कुछ जो है वो एक क्लोज्ड रूम में हो जाता है, तय हो जाता है। बच्चों को शोकोज नोटिस दिया जाता है, हमारे घरों में पोस्ट किया जाता है, वो भी एक ऐसी फीस के लिए जो कि अप्रूव्ड नहीं है। तो ये हमारी कंसर्न है जो बार बार स्कूल से की जाती है। और इसके लिए देखिए हमारी सरकार से भी एक गुजारिश है कि एक चीज़ अप्रूव्ड है जो कागजों में है वो हम फीस पे कर रहे हैं, स्कूल हमसे उससे 60-70% ज़्यादा फीस मांग रहा है। ये सब कुछ ऑन पेपर्स है। सब कुछ ऑन पेपर्स होने के बाद भी सरकार कहाँ ऐसा वो सक्षम नहीं हो पा रही है, जो एक्शन नहीं ले पा रही है। हमारा ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि जब एक चीज़ ब्लैक वाइट में है, पेपर्स में है, हमारे सामने लिखा हुआ है कि भैया ये अप्रूव्ड फीस है, कोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी तरफ स्कूल अपना एक पेपर भेजता है कि ये आपको फीस दे दी है। जब हम सब दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई कोर्ट द्वारा, कोई मिनिस्टर द्वारा, कोई सरकार द्वारा कोई भी आगे स्टेप नहीं ले रहा स्कूल के खिलाफ। और हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया है कि स्कूल के ऐसे कौन से दबाव में सरकार है। अभी हमें ये लगने लगा है, पहले लगता था कि स्कूल जो है वो सरकार के हिसाब से चलता है, अभी ऐसा लगने लगा है कि उल्टा हो गया है। जैसा स्कूल चाह रहा है वैसे चला रहा है, कोई भी आवाज़ सुनने को राजी नहीं है। आज हम यहाँ आए हैं प्रदर्शन होने के लिए
और ये मैं मीरा मॉडल स्कूल की आवाज़ नहीं, इसको आप हर स्कूल की आवाज़ समझिए, क्योंकि हर पेरेंट्स बोल भी नहीं सकता है। कई पेरेंट्स की जॉब ऐसी है, कई पेरेंट्स कहीं काम करते हैं, कईयों की घर गृहस्थी ही बड़ी मुश्किल से चल रही है। ठीक है, किस तरीके से लोग मैनेज करके आते हैं, अपने काम छोड़ के आते हैं। कई पेरेंट्स की आप अगर आप उनसे पर्सनल लेवल पे आप बात करोगे तो आप ये सोचोगे कि घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं। और उन्होंने एक बजट बना के एक स्कूल में डाल दिया जो सरकार का ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने मिड ऑफ द सेक्शन ही स्कूल ने जाके फीस बढ़ा दी और उन पेरेंट्स को मेंटली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, मैसेजेस, कॉल। और बच्चों को देखिए शो कॉज नोटिस दे देते हैं, क्लास में बताया जाता है दूसरे बच्चों के आगे कि इन्होंने कम फीस जमा करवाई है।